जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ और आज मैं आपको एक यक्षिणी साधना के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ और साथ ही मैं आपको उनकी चमत्कारी विधि भी बताऊंगा। और आज हम इसके विषय में भी बात करेंगे कि क्या यक्षिणी की साधना करने से यक्षिणी हमें ऐसी कुछ शक्तियाँ प्रदान करती है जिसकी मदद से मनुष्य गायब हो सकते हैं। क्या ये सत्य है या झूठ? और अगर मनुष्य गायब हो सकते हैं तो किसकी मदद से होते हैं? तो आज मैं आपको इनके विषय में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जो भी साधक यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं या फिर पहले से ही उनकी साधना कर रहे हैं या उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे सभी साधक और साधिकाएं इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें, तभी आप अच्छे से समझ सकोगे। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको यक्षिणी के विषय में जानकारी दी है। देखो दोस्तों, विधियां बहुत है और सबकी अलग अलग है। तो आज मैं आपको यक्षिणी साधना से प्राप्त होने वाली उस शक्तिशाली गुटिका के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से मनुष्य गायब तक हो सकता है। और उस गुटिका को केवल अपने मुंह में रखने से मनुष्य गायब हो सकता है। देखो दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ करता है। कभी मंत्र जाप करता है तो कभी तंत्र क्रियाएं करता है। तो आज मैं आपको केवल मंत्र क्रिया के विषय में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो यक्षिणी है ये मनुष्य को गायब कर सकती है। और ये कब गायब करेगी? तो जब आप इस यक्षिणी को सिद्ध कर लोगे तब ये यक्षिणी कार्य करती है। तो दोस्तों, आप इस साधना को अमावस्या के दिन प्रारंभ कर सकते हो। सबसे पहले स्नान आदि करके फ्री हो जाएं और अपने साधना कक्ष में चले जाएं। अपने सामने एक चौकी स्थापित करें, उसके ऊपर साफ वस्त्र बिछाएं, अपने सामने एक यक्षिणी का चित्र स्थापित करें और पूर्ण विधि से उनका पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, भोग, पुष्प ये सब चढ़ाएं और उसके बाद आपको इनके मंत्र का जाप करना है। और दोस्तों, इसमें आपको कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान पूर्ण करना है और ये साधना आपकी केवल 11 दिनों में पूर्ण होगी। ये मात्र 11 दिनों की साधना है। आपको 11 दिनों में 1.25 लाख मंत्रों का संकल्प पूर्ण करना होगा, तभी ये साधना आपकी सिद्ध होगी दोस्तों। और अगर आप ये साधना सिद्ध कर लेते हो तो ये यक्षिणी आपको सभी सुख भोग प्रदान करेगी और साथ ही आपको ऐसे तरीके भी बताएगी जिनकी मदद से आप अपने सभी कार्य बड़े ही आसानी से सिद्ध कर लोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वो मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र। और दोस्तों, इस साधना में आपको 1.25 लाख मंत्रों का संकल्प लेना है और ये 11 दिनों की साधना है। आपको 11 दिनों में 1.25 लाख मंत्र पूर्ण करने हैं। पूर्ण एकाग्रता से ये साधना आपको करनी है। सभी नियमों का पालन करते हुए आपको इनके मंत्र जाप करना है। तो दोस्तों, जब आपकी ये साधना पूर्ण हो जाएगी, जब आपके 1.25 लाख मंत्र जाप पूर्ण हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको इस मंत्र का दशांश हवन भी करना है। और दोस्तों, इस साधना में जो हवन होगा वो हवन पुष्पों के द्वारा होगा और इस हवन में केवल मालती के ही पुष्प होने चाहिए। मालती के पुष्पों से ही आपको हवन करना है। हवन सामग्री में मालती के पुष्प मिलाकर हवन करना है और दशांश आपको हवन करना है। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना, इस हवन को एक ही दिन में आपको पूर्ण करना है। 2 से 3 दिन नहीं लगेंगे, केवल एक ही दिन में आपको ये हवन संपन्न करना है। तो जब आपका ये हवन पूर्ण हो जाएगा तो हवन पूर्ण होने के बाद वो यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी और वो यक्षिणी आपको एक गुटिका देगी। और जब वो यक्षिणी आपको गुटिका देगी तो वो उस गुटिका की विधि भी आपको बताएगी जिसकी मदद से आप गायब हो सकते हो। और दोस्तों, इस साधना को आपको एकांत में ही करना है। एकांत स्थान का ही आपको चुनाव करना है। ऐसा स्थान का चुनाव करना जिस स्थान में आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ना आ सके। जब तक आपकी ये साधना चलेगी तब तक उस स्थान में आपके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। और एक बात का ध्यान और रखना, जिस स्थान पर आप ये साधना करोगे तो आपको उसी स्थान पर सोना है।
आपके मंत्र जाप पूर्ण हो जाएं तो आपको उसी स्थान पर सोना है और जब तक आपकी ये साधना चलेगी तब तक आपको अपनी साधना गुप्त रखनी है, अपने अनुभव गुप्त रखने हैं। किसी को भी अपनी साधना के विषय में कुछ भी नहीं बताना है, अपने अनुभव को अपने पास ही रखने हैं। अगर आप अपने अनुभव किसी को बताते हो तो जो आपको अनुभव हो रहे हैं वे अनुभव होने बंद हो जाएंगे और वो यक्षिणी भी आपसे दूर होने लग जाएगी। इसीलिए ना किसी को अपने अनुभव के विषय में बताना है और ना ही किसी को अपनी साधना के विषय में आपको बताना है। आपके अनुभव और आपकी साधना हमेशा गुप्त रहनी चाहिए। तो दोस्तों, रही बात यक्षिणी के चित्र की, तो आप किसी भी सुंदर स्त्री का चित्र अपने सामने रख सकते हो। जिस रूप में आप उनको बुलाना चाहते हो तो उस चित्र को आप अपने सामने रख सकते हो। वो यक्षिणी उसी रूप में आकर आपको अपने दर्शन देगी। और इस बात का भी ध्यान रखना, जिस स्थान पर आप ये साधना करोगे तो उस स्थान से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। उस स्थान को मनमोहक बनाकर रखना आपका काम है। तो आप इस साधना को करते हैं तो इस साधना के फलस्वरूप आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। तो जब ये यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी तो उस समय आपको इनसे वचन लेने हैं। और क्या वचन लेने हैं कि जब भी मैं आपको याद करूंगा तो आपको उसी समय मेरे सामने प्रत्यक्ष होना है और जो भी मैं आपको कार्य दूंगा तो आपको मेरा वो कार्य करना है और आप कभी भी मेरे कार्य के लिए मना नहीं करेंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस साधना की या फिर किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, किसी भी साधना के विषय में मुझसे जानकारी चाहिए, मुझसे बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं आप मुझसे बात कर सकते हो और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।